अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 9 मैथमेटिक्स की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। इस चैप्टर के प्रीवियस एक्सरसाइजेस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर उनमें से कोई एक्सरसाइज आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल विज़िट करके देख सकते हैं। रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। इसमें हमारे पास ये नंबर्स गिवन है और हमने इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 53.36। इसको हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसका डेसिमल पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डालते हैं, यानी कि हमारे पास 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट हैं इनमें से फर्स्ट डिजिट जो भी होगा उसके बाद हमने अपना डेसिमल पॉइंट प्लेस करना है। सेकेंडली, अगर हमारे पास डेसिमल पॉइंट किसी स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद है तो हम उसको टू द लेफ़्ट या टू द राइट मूव भी कर सकते हैं। अगर हम अपने इस डेसिमल पॉइंट को मूव करते हैं तो हमारा जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है 10 रेज़ टू पावर हम नंबर वो डालते हैं जितने हम पॉइंट्स मूव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अब यहाँ से हम पॉइंट को एक डिजिट टू द लेफ़्ट मूव करेंगे तो यहाँ हमारे पास 10 की पावर आ जाएगी 1। अगर हम पॉइंट को 5 डिजिट्स मूव करेंगे तो हमारे पास 10 की पावर आ जाएगी 5। सेकेंडली, अगर हम अपने पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे मूव करें तो हमारे पास पावर पॉजिटिव आती है, और इसी तरह अगर हम पॉइंट को राइट साइड पे मूव करें तो हमारे पास पावर नेगेटिव आती है। तो इस केस में हम बेसिकली ये देखते हैं कि हमें गिवन है 53.36। हमने अपने पॉइंट को एक डिजिट लेफ़्ट मूव करना है तो ये हमारे पास बन जाएगा 5.336 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1, यानी कि हमने अपने डिजिट को एक पॉइंट लेफ़्ट पे मूव किया तो हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया 10 रेज़ टू पावर 1 से। जब हम लेफ़्ट पे मूव करवाएंगे तो पावर पॉजिटिव आएगी, जब राइट पे मूव करवाएंगे तो पावर नेगेटिव आएगी। नेक्स्ट पार्ट में हमें ये नंबर गिवन है और हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। अब साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए अगेन हमने अपने डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद प्लेस करना है, और इस नंबर में हमारे पास जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आ रहा है वो ये 1 है। इसका मतलब है कि हमने अपने पॉइंट को यहाँ से मूव करवाना है 1 के बाद। जब हम 1 के बाद मूव करवाएंगे तो ये बन जाएगा 1.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर। अब हम कितने डिजिट्स मूव करके आए हैं वो हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्योंकि हम 14 डिजिट्स राइट पे मूव करके आए हैं तो इसकी पावर 14 बन जाएगी, और क्योंकि हम राइट पे मूव कर रहे हैं तो राइट पे मूव करते हुए हमारे पास पावर नेगेटिव में होती है तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो जब हम इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 1.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -14। थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का हमें गिवन है 523.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है तो पॉइंट को हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद मूव करवाएंगे। ये बन जाएगा 5.234। पॉइंट यहाँ से 3 के बाद से 5 के बाद आ गया है, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, क्योंकि हम लेफ़्ट पे मूव कर रहे हैं तो पावर पॉजिटिव आएगी, और हमने 2 डिजिट्स मूव किए हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3। ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट था तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5.234 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास दोनों की बेस सेम है तो हम एक दफ़ा बेस यानी कि 10 लिख के पावर्स को ऐड कर लेंगे, 2 - 3। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5.234 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -1। तो हमारे पास इस नंबर की साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी 5.234 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -1। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड नोटेशन। इस क्वेश्चन में हमारे पास नंबर साइंटिफिक नोटेशन में या किसी और रिप्रेजेंटेशन में गिवन है, यानी कि जैसे फर्स्ट वाला हमें साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है इसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। इसी तरह सेकंड वाला एक हमें नंबर गिवन है इसको भी हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है, और थर्ड को भी हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं हमें गिवन है 7.232 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -2।
इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले इसका पॉइंट रिमूव कर लेते हैं। जब हम इसका पॉइंट रिमूव करेंगे, पॉइंट के बाद क्योंकि 3 डिजिट्स हैं तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, मल्टीप्लाई 10⁻⁻² एज इट इज़ आ जाएगा। 1000 का मतलब है 10⁻3। जब 1000 को हम न्यूमरेटर में लेकर आएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 10⁻⁻3, क्योंकि जब भी हम किसी भी नंबर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में मूव करते हैं तो हमारे पास पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 7232 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। अब यहाँ पे हमारे पास 10⁻2 और 10⁻3 की बेस सेम है, तो हम इनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁻5, क्योंकि जब -2 में -3 को ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 10⁻5। अब हमारे पास इस नंबर को हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में क्योंकि कन्वर्ट करना है, तो हमें इस 10⁻5 को भी यहाँ से रिमूव करना है। तो हम बेसिकली यहाँ पे ये देखते हैं कि जब भी किसी भी नंबर में या किसी भी हमें नंबर गिवन है और उसमें पॉइंट नहीं मौजूद, तो पॉइंट हमारे पास लास्ट में होता है। इसका मतलब है इसका पॉइंट भी हमारे पास यहाँ लास्ट में है। अब 10⁻5 को रिमूव करने के लिए हमने पॉइंट को 5 डिजिट्स टू द लेफ़्ट मूव करना है। जब हम इसको 5 डिजिट्स टू द लेफ़्ट मूव करेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 डिजिट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। 5th डिजिट हम 0 प्लेस करेंगे और पॉइंट 0 के बाद आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.07232। जब भी हमारे पास 10 की पावर नेगेटिव में गिवन होती है तो हम पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे मूव करवाते हैं, और अगर हमारे पास 10 की पावर पॉजिटिव होगी तो हमारे पास जो पॉइंट है वो मूव करेगा राइट डायरेक्शन में जब हम उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे अपने नंबर से। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 10.53 मल्टीप्लाई 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 20.31। 10.53 मल्टीप्लाई हो रहा है 20.31 से, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 213.8643 मल्टीप्लाई 10⁻²। सबसे पहले इस नंबर का हम पॉइंट रिमूव कर लेते हैं। जब हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो क्योंकि पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हैं तो हमारे पास ये डिवाइड हो जाएगा 10,000 से, मल्टीप्लाई 10⁻² एज इट इज़ आ जाएगा। 10⁻, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 4 डिजिट्स हैं तो हम इसको 10⁻4 की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जब इसको न्यूमरेटर में हम लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 10⁻⁻4। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 10⁻⁻4 और 10⁻2 में बेस सेम है तो हम पावर्स को ऐड कर लेंगे, और यहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगी 2138643 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। अगेन अब यहाँ से हमने 10⁻2 में को ख़त्म करना है, तो हमारे पास पॉइंट इस पूरे नंबर में प्रेजेंट नहीं है, तो पॉइंट एंड पे है, पावर माइनस में है, तो हम इसको 2 डिजिट टू द लेफ़्ट मूव करवा देंगे, तो ये हमारे पास 6 के बाद पॉइंट आ जाएगा। या फिर हम यूँ भी कर सकते हैं कि 10⁻2 है, इसका मतलब है जब हम इसको डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो ये डिवाइडेड बाय 10⁻2 या डिवाइडेड बाय 100 बन जाएगा। इस नंबर को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 21386.43 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 5.6 मल्टीप्लाई 10⁻0। जब भी हमारे पास किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो हमारे पास उसका आंसर आ जाता है 1। तो हम जब 10 की पावर 0 कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1। 1 को 5.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 5.6। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है इवेल्युएट द फॉलोइंग। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है log 5 क्यूब टू द बेस 5 माइनस log 2 क्यूब टू द बेस 2। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास log 5 की पावर 3 गिवन है, तो यहाँ पे हमारे पास पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई हो रहा है जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में पढ़ा है। पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम के अकॉर्डिंग जिस नंबर का हम log ले रहे होते हैं, अगर उसकी कोई पावर गिवन है तो वो पावर हमारे पास log से पहले आ जाती है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 log of 5 टू द बेस 5 माइनस ये 3 भी हमारे पास पावर में है तो ये भी log से पहले आ जाएगा, ये बन जाएगा 3 log of 2 टू द बेस 2। अब हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी log ऑफ x टू द बेस x इज इक्वल्स टू 1, यानी कि अगर हम किसी नंबर का log ले रहे हैं और हमारे पास log की बेस भी वही नंबर है तो हमारे पास इसका आंसर आता है 1। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास log 5 टू द बेस 5 है, इसी तरह log 2 टू द बेस 2 है, तो इन दोनों का आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 × 1 माइनस 3 × 1। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 1s are 3 माइनस 3 1s are 3। 3 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में हमें गिवन है
log 4 टू द बेस 2 माइनस log 1 टू द बेस 3। अगर हम log 4 को देखें तो हमारे पास 4 के फैक्टर्स बन सकते हैं 2 की पावर 2, तो हम इसको लिख लेंगे log 2 की पावर 2 टू द बेस 2 माइनस, अब यहाँ पे हम लोग log कैलकुलेट कर रहे हैं 1 का। किसी भी नंबर की अगर हम 0th पावर कैलकुलेट करते हैं तो उसका आंसर हमारे पास 1 आता है। क्योंकि यहाँ log की बेस 3 है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 0 की फॉर्म में, ताकि हमारे पास log जिस नंबर का हमने कैलकुलेट करना है और बेस हमारे पास सेम हो जाए, इसलिए हम लोगों ने इस 1 को 3 की पावर 0 की फॉर्म में लिख लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई हो रहा है, जिसके अकॉर्डिंग पावर log से पहले आ जाएगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 log ऑफ 2 टू द बेस 2 माइनस 0 log ऑफ 3 टू द बेस 3। प्रॉपर्टी ऑफ log अप्लाई करेंगे, log 2 टू द बेस 2 का आंसर आ जाएगा 1, log 3 टू द बेस 3 का आंसर आ जाएगा 1। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 0, 2 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है log ऑफ log x टू द बेस x माइनस log b की पावर माइनस 7 टू द बेस b। इस log बेस 8 को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, log x टू द बेस x एज इट इज़ आ जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई हो रहा है तो ये पावर हमारे पास log से पहले आ जाएगी और ये बन जाएगा माइनस 7 इंटू log b टू द बेस b। अब क्योंकि हमारे पास log की प्रॉपर्टी है log x टू द बेस x का आंसर 1 होता है, यानी कि हमारे पास अगर log जिस नंबर का कैलकुलेट कर रहे हैं और log की बेस दोनों सेम हो तो हमारे पास आंसर आता है 1। तो हमारे पास यहाँ पे क्योंकि log x टू द बेस x है, दोनों नंबर सेम है तो इसका आंसर आ जाएगा 1। इसी तरह log b टू द बेस b दोनों सेम है तो इसका आंसर भी हमारे पास आ जाएगा 1। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + 7 का आंसर है 8, तो ये हमारे पास बन जाएगा log 8 टू द बेस 8। अगेन यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक्सप्रेशन गिवन है और हमने इसमें अननोन x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है log 9 टू द बेस 3 माइनस log 1 टू द बेस b इज इक्वल्स टू x। क्योंकि यहाँ पे बेस 3 है तो हम इस फैक्टर को यानी कि इस नंबर की अगर फैक्टर बन सकते हैं बेस की फॉर्म में तो हम उस बेस वाले नंबर से तो हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे, यानी कि अगर हम 9 के फैक्टर्स बनाएं तो हमारे पास ये बन जाते हैं 3 स्क्वायर। तो हम इसको लिख लेंगे log 3 स्क्वायर टू द बेस 3 माइनस log b 0 टू द बेस b। क्योंकि किसी भी नंबर की अगर हम 0 पावर कैलकुलेट करें तो हमारे पास आंसर 1 ही आता है और यहाँ पे बेस b थी तो हमने इसको b 0 की फॉर्म में ही लिख लिया है। अब यहाँ पे पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई हो रहा है, पावर लॉ के अकॉर्डिंग पावर log से पहले आ जाएगी, ये बन जाएगा 2 log ऑफ 3 टू द बेस 3 माइनस 0 log ऑफ b टू द बेस b इज इक्वल्स टू x। अब log जिस वैल्यू का हम कैलकुलेट कर रहे हो अगर बेस और वो नंबर सेम हो तो हमारे पास उसका आंसर 1 बन जाता है, तो हमारे पास 2 एज इट इज़ आ जाएगा, log 3 टू द बेस 3 का आंसर बन जाएगा 1 माइनस 0 एज इट इज़ log b टू द बेस b का आंसर आ जाएगा 1। 2 1 ज़ा 2 माइनस 0, 2 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें गिवन है log x टू द बेस 2 माइनस log 16 की पावर 1/4 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 3। इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास सिंप्लीफिकेशन में 16 के फैक्टर्स बनाने पॉसिबल हैं। अगर हम 16 के फैक्टर बनाएं तो ये बनते हैं 2 की पावर 4। जब 4 को हम 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 1/4 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास इसकी एक्सप्रेशन आ जाएगी सिंप्लीफाइड log x टू द बेस 2 माइनस log 2 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 3। log 2 टू द बेस 2 पे log की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है कि अगर हम किसी भी नंबर का log कैलकुलेट करें और उसकी बेस भी वही नंबर हो तो हमारे पास उसका आंसर आता है 1। तो log 2 टू द बेस 2 का आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। यहाँ से हमारे पास बन जाएगा log x टू द बेस x इज इक्वल्स टू 3 + 1, 3 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। इसको हम लिख सकते हैं log x टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 4। प्रीवियस एक्सरसाइजेज में हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का मेथड पढ़ के आए थे कि हमारे पास जो log की बेस होती है वो एज इट इज़ बेस की फॉर्म में आ जाती है और जो इक्वल के बाद वाला नंबर होता है वो इसका एक्सपोनेंट बन जाता है। तो हमारे पास ये बन जाएगा 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू x। जब हम 2 की पावर 4 कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 3 है log x स्क्वेयर माइनस 1 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू log 3 टू द बेस 2। सबसे पहले हम यहाँ पे क्योंकि हमने x कैलकुलेट करना है तो हमें यहाँ से log रिमूव करना पड़ेगा दोनों तरफ, क्योंकि log
की बेस 2 है तो हम एंटी लॉग ले लेते हैं। जब हम एंटी लॉग लेंगे तो लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ जाएगी x² - 1 = 3। -1 को इक्वल किस साइड पे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा x² = 4। क्योंकि हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और यहाँ पे हमारे पास x² आ रहा है तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड पे। जब स्क्वायर रूट लेंगे हम बोथ साइड पे तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा +-2। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है log x to the base 7 = log of 8 log y to the base y whole base 7। तो इसमें हम बेसिकली देखते हैं log x to the base 7 एज इट इज़ आ जाएगा। log y to the y पे हमारे पास log की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है कि अगर हमारे पास ये दोनों नंबर सेम हो तो हमारे पास इसका आंसर आता है 1। तो हमारे पास ये बन जाएगा 8 × 1। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। प्रीवियस जो हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करके आए हैं उसमें हम इस फॉर्म को हम सिंप्लीफाई करके लिखना हमने किस तरह देखा था कि अगर हम लोग लोग की जो बेस है वो 10 बेस में या सिंपल बेस में सेम करके लिखें तो वो हमारे पास बन जाता है log x / log 7 = log 8 / log 7। यानी कि हम अगर log की बेस को चेंज करें तो हमारे पास ये दोनों नंबर्स अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं और log की बेस हमारे पास सेम हो जाती है। ये बात बेसिकली हमने log की प्रीवियस एक्सरसाइजेज में यहाँ पे पढ़ी थी कि अगर हमारे पास log m to the base b गिवन है और हम इसको किसी न्यू log की बेस a में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं log base a m, यानी कि log m to the base a / log b to the base a, जिसमें अगर हम 10 की बेस में कन्वर्ट करें तो हमारे पास सिंपल log में वैल्यू आ जाती है। ये बात हम प्रीवियस एक्सरसाइजेज में देख कर आए हैं तो यही चीज़ हम यहाँ पे ये हमारे पास बन जाएगा log x / log 7 = log 8 / log 7। क्योंकि हमारे पास दोनों तरफ डिवाइड हो रहा है log 7 से तो हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं log 7 से ताकि हम डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकें। जब हम दोनों साइड पे log 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर उस log 7 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिंपल बच जाएगा log x = log of 8। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लें, log और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास x का आंसर आ जाएगा 8। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 में हमें log 2, log 3 और log 5 की वैल्यूज़ गिवन है और हमने log 30 को इवेल्युएट करना है। तो log 30 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने 30 के फैक्टर्स बनाने हैं 2, 3 और 5 से। जब हम 30 के फैक्टर बनाते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है 2 15s are 30, 3 5s are 15 और 5 1s are 5। तो हमारे पास फैक्टर आते हैं 2 × 3 × 5। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा log 2 × 3 × 5 to the base b। जब हम यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो log सब नंबर्स पे सेपरेटली अप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई की जगह हमारे पास आ जाएगा एडिशन, यानी कि ये बन जाएगा log 2 + log 3 + log 5। log 2 की भी वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, log 3 की वैल्यू भी गिवन है और log 5 की वैल्यू भी गिवन है। इनकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को पुट करके हम जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है log of 0.24। log of 0.24 फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले इसका पॉइंट रिमूव करते हैं। जब हम पॉइंट रिमूव करेंगे तो पॉइंट के बाद क्योंकि 2 डिजिट हैं तो हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से। अब यहाँ पे हमारे पास log का कोशेंट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई हो रहा है कि हम जब इसके ऊपर log सेपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा log of 24 - log of 100। ये सारे लॉज हम प्रीवियस एक्सरसाइजेज में पढ़ के आए हैं। अगर आपने कोई एक्सरसाइज स्किप की है और आपको इशू हो रहा है तो आप वो वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा log of 24 - log of 100। 24 के फैक्टर बनाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएंगे 2³ × 3 और 100 के फैक्टर बनाएंगे तो ये बन जाएंगे 2² × 5²। अब यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई हो रहा है। जब हम यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम हमारे पास log जो है वो दोनों नंबर्स पे सेपरेटली अप्लाई हो जाता है और इनके दरमियान में पॉजिटिव साइन आता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा log of 3 + log of 2 की पावर 3 माइनस, इसी तरह यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा log of 2 की पावर 2 + log of 5 की पावर 2। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट log में पावर भी गिवन है तो पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम के अकॉर्डिंग इस पावर को हम log से पहले मूव कर लेंगे तो ये 3 हमारे पास log of 2 से पहले आ जाएगा। इसी तरह ये 2 भी हमारे पास log of 2 से पहले आ जाएगा और जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर क्योंकि माइनस का साइन है तो अंदर का साइन हमारे पास चेंज हो जाएगा, पावर log से पहले आ जाएगी और ये बन जाएगा -2 log of 5। log of 3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, हम वो वैल्यू पुट कर लेंगे क्वेश्चन से देख के 0.4771।
3 एज इट इज़ आ जाएगा, log 2 की वैल्यू एज इट इज़ क्वेश्चन में देख के पुट कर लेंगे, -2 एज इट इज़, log 2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, -2 एज इट इज़ और log 5 की जगह पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। इन सारी एक्सप्रेशंस को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है log ऑफ 360 टू द बेस b। अब यहाँ पे हमने 360 का log कैलकुलेट करना है और पेपर में हमें जो क्वेश्चन में हमें log गिवन है वो 2, 3 और 5 के गिवन है, तो इसके हमने फैक्टर बनाने हैं 2, 3 और 5 के टेबल से। तो हम जब इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो ये हमारे पास बनते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5। तो इसको हम लिख देंगे 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वेयर इंटू 5। अब यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई हो रहा है, तो हम जब log इसके ऊपर सेपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा log 2 की पावर 3 प्लस log 3 की पावर 2 प्लस log 5। पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम के अकॉर्डिंग पावर log से पहले आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 3 log ऑफ 2 प्लस 2 log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5 एज इट इज़। log 2 की जगह पे उसकी वैल्यू प्लेस कर देंगे, log 3 की जगह पे इसकी वैल्यू प्लेस कर देंगे और log 5 की जगह पे इसकी वैल्यू प्लेस कर देंगे। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे log 2 से तो हमारे पास आ जाएगा 0.9030। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे log 3 की वैल्यू से तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.9542 और log 5 एज इट इज़। इन तीनों नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है और हमने इसको सिंप्लीफाई करना है यूजिंग द लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो टर्म है ये इक्वल टू x है, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग बेसिकली जब दोनों साइड पे log अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा log ऑफ x इज इक्वल्स टू log ऑफ दिस नंबर। अब यहाँ पे क्वोशंट लॉ ऑफ लॉगरिथम के अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। इसमें एक स्टेप मैंने स्किप किया है, log ऑफ न्यूमरेटर जब आप अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा log ऑफ 0.5327 मल्टीप्लाई बाय 42.97 की होल पावर 1/3। क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो अगेन प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई होगा और मल्टीप्लाई की जगह पे हमारे पास प्लस का साइन आ जाएगा और log दोनों नंबर्स पे सेपरेटली अप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अगेन हमारे पास नंबर गिवन था 0.5327। अगर हम इसका 0.1 डिजिट राइट पे मूव कर लें तो हम इसको लिख सकते हैं 5.327 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻1। अगर आप ऐसे ही सॉल्व कर लें तब भी कोई इशू नहीं है, और अगर आप पॉइंट को मूव करवा के सॉल्व करवाते हैं तब भी कोई इशू नहीं है, दोनों तरह से आपका आंसर ठीक आएगा। यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई हो रहा है, log हमारे पास फर्स्ट नंबर पे अप्लाई हो जाएगा प्लस log ऑफ सेकंड नंबर, तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये बन जाएगी। पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम के अकॉर्डिंग ये पावर log से पहले आ जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगा 1/3 log ऑफ 42.97 माइनस यहाँ पे अगेन हमारे पास पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई हो रहा है, ये हमारे पास बन जाएगा log ऑफ 5.9 माइनस log ऑफ 10 की पावर -3। log ऑफ 10 की पावर -1 और log ऑफ 10 की पावर -3 में जब हम पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो -1 log से पहले आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पे -3 भी log से पहले आ जाएगा। -3 इंटू माइनस log जो है वो हमारे पास माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा +3 log ऑफ 10। नेक्स्ट हम जब इस स्पेसिफिक log की वैल्यूज़ को पुट करेंगे और उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास log ऑफ x इक्वल आ जाएगा 2.50019 के। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आई है log ऑफ x की और हम x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम दोनों साइड पे एंटी log ले लेंगे। जब हम एंटी log ऑफ log x लेंगे तो log और एंटी log कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिंपल बच जाएगा x इज इक्वल्स टू एंटी log ऑफ दिस नंबर। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 316.2417। एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है प्रूव दैट log u टू द बेस v इंटू log v टू द बेस w इंटू log w टू द बेस u इज इक्वल्स टू 1। तो हम इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है log u टू द बेस b माइनस log v टू द बेस w माइनस log w टू द बेस u। हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ा था कि जब हम बेस को कन्वर्ट करते हैं सेम नंबर की बेस में तो हमारे पास ये log u डिवाइडेड बाय log v की फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा log u डिवाइडेड बाय log v मल्टीप्लाई log v डिवाइडेड बाय log w मल्टीप्लाई log w डिवाइडेड बाय log u। यहाँ से हमारे पास log u से कैंसिल हो जाएगा, log w से कैंसिल हो जाएगा और log v से कैंसिल हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 1 क्योंकि राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के।